हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर फिफ्थ और ब्यूटीफुल कंट्री कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चन आंसर की भी साथ में ही वीडियो बना रहा हूँ, सोल्यूशन भी साथ में ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से जाके आप वह वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर फिफ्थ और ब्यूटीफुल कंट्री। तो सबसे पहले गेट सेट आता है, तो जब मैं इसका सोल्यूशन दूंगा चैप्टर का तब ये कवर करवा दूंगा। हाँ जी, तो चैप्टर शुरू होता है, कहता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है संसार में। इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। तो लैंड फॉर्म्स का मीनिंग होता है कि अलग अलग तरह की भूमि की आकृतियाँ हैं। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे पठार है, कहीं पे प्लेन एरिया है। सम प्लेसेस हैव माउंटेन्स वाइल अदर हैव फ्लैट लैंड। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे फ्लैट लैंड है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। तो कहीं पे ज़मीन पत्थरों से बनी हुई है, रॉक्स पत्थर हो गए। एट अदर प्लेसेस इज़ कवर्ड विद सैंड। तो कुछ प्लेसेस है जो सैंड से, रेत से कवर है। लेट अस रीड अबाउट दीज डाइवर्स लैंड फॉर्म। तो अब इन डाइवर्स अलग अलग प्रकार की लैंड फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये माउंटेन रेंज दी हुई है नीचे, तो ये वाली, तो ये हिमालय माउंटेन रेंज दी हुई है। ठीक है, संसार में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में ही आ जाती है। हाँ जी, लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का मीनिंग होता है नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है, तो ज़मीन का कुदरती हिस्सा होता है जहाँ पे पहाड़ बने होते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेन इलाका हो, वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गए, डेजर्ट हो गया, प्लेन, प्लेटूज, तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसी को लैंड फॉर्म्स बोल देते हैं। तो एक वर्ड और था आपका फर्टाइल, वर्ड टू नो में, लैंड ऑन विच प्लांट्स ग्रो वेल। तो वह ज़मीन का हिस्सा, उपजाऊ ज़मीन का हिस्सा बोल सकते हो जहाँ पे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ जी, आगे आ गया हिल्स एंड माउंटेन्स। कहता है कि आ हाई लैंड विद द राउंड टॉप। जो हाईलैंड ज़मीन, जो प्लेन लैंड है उससे ऊपर उठी हुई ज़मीन होती है। ठीक है, आ राउंड टॉप, जिसका ऊपर वाला हिस्सा, टॉप जो होता है राउंड होता है, इज़ कॉल्ड हिल्स। तो उसको हिल बोलते हैं। ठीक है, द विंध्या रेंज इन द सेंट्रल इंडिया एंड द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ हिल्स। तो इसमें विंध्या जो हिल्स हैं, ठीक है, रेंज आ जाती है, और नीलगिरी हिल्स इसमें आ जाती हैं। वेरी हाई हिल्स विद शार्प टॉप्स। बहुत ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, शार्प टॉप होता है जिनका, जिसको पीक बोल देते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड माउंटेन। तो उनको क्या बोल देते हैं, माउंटेन। द हिमालय माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ। तो हिमालय माउंटेन रेंज जो है नॉर्थ में आ जाती है। देयर आर मैनी पीक्स इन दीज माउंटेन्स। तो इनमें बहुत सारी पीक्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसमें। मोस्ट ऑफ देम रिमेन्स कवर्ड विद स्नो। तो ज़्यादातर ये चोटियाँ ना हमेशा बर्फ़ से कवर रहती हैं। इन द माउंटेन्स रीजन्स इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो माउंटेन रीजन जो होता है, पहाड़ी इलाका जो होता है, वह पूरा साल क्या रहता है, कोल्ड, ठंडा रहता है। ठीक है, चाहे मैदानी इलाकों में कितनी भी गर्मी हो, ऊंची वाली स्थान जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं। माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर। तो माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंजेस। तो इस हिमालयन माउंटेन रेंजेस में सबसे ऊंची चोटी आ जाती है ये वाली। एज वेल एज द वर्ल्ड, और संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। मैनी रिवर्स सच एज ए गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन दीज माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स। तो बहुत सारी जो रिवर्स हैं, ठीक है, जिसमें गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पे ओरिजिनेट, उत्पन्न होती है वहाँ से। ठीक है, और मैदानी इलाकों तक बहती है। दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो। तो यह रिवर कैसे बनती है, जैसे पहाड़ों में ऊपर जो चोटियाँ हैं बर्फ़ से कवर होती हैं, वो बर्फ़ जो पिघलती है धीरे धीरे करके, तो आगे जाके रिवर उन्हीं पानी से बनती है। हाँ जी,
तो ये हो गए हिल्स। हिल्स क्या होते हैं, ऊपर से राउंड होते हैं, ठीक है, ऊपर से राउंड होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हिल्स। तो ये हो गए हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स की पीक होती है, ऊपर से चोटी होती है, और ये हमेशा बर्फ़ से कवर रहते हैं। हाँ जी, तो हिल्स में एक विंध्या ये देखिए विंध्याचल हिल रेंज आ जाती है यहाँ पे, और नीलगिरी जो हिल रेंज ये वाली है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है, ये नीलगिरी हिल रेंज आ जाती है। उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन की बात कर लें तो ये सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर से इधर को जा रहा है, ये सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में आ जाते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है इसमें, ये देखिए ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे आ जाती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद K2 भी आ जाता है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी हाईएस्ट जो रेंज आ जाती है, ठीक है, माउंटेन की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है वो है ये दिखाई दे रही है। माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा आ गई यहाँ पे, ठीक है, K2 आ गई यहाँ पे। और कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये ऊंची जो चोटियाँ होती है इसको माउंटेन बोलते हैं, जिसकी पीक होती है ऊपर से, ठीक है। और जो हिल्स होते हैं वो राउंड होते हैं ऊपर से, ठीक है। माउंटेन की चोटी होती है, टॉप पे पीक होती है, ठीक है, तो ये राउंड होते हैं। हाँ जी, तो हिमालय बहुत सारी नदियों को जन्म देता है, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हिमालय में से निकलती है, ये सारा हिमालय रीजन आ जाता है, ऊपर वाला के क्षेत्र हिमालय का है। तो इसमें से जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, पिघलने से बहुत सारी नदियाँ उत्पन्न होती है। तो ये यहाँ से देखिए सतलुज आ रही है, ठीक है, सतलुज के नीचे गंगा, यमुना, ठीक है, तो ये बहुत सारी नदियाँ, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये सारी नदियाँ जो है ये बर्फ़ पिघलने से बनती है और सारा साल हमें पानी देती है, ठीक है। चनाब आ गई, रावी आ गई, झेलम आ गई, इंडस आ गई, सबसे ऊपर ये पाकिस्तान में चले जाती हैं ये रिवर्स। हाँ जी, तो ये आ गया प्लेन्स। तो कहता है कि द ग्रेट प्लेन्स आर नोन एज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। तो ग्रेट प्लेन्स है जो इंडिया के, उसको फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, तो इसको ध्यान में रखना। हाँ जी, तो प्लेन्स, फ्लैट एंड लेवल लैंड इज़ कॉल्ड आ प्लेन। तो फ्लैट लैंड जो होती है, ठीक है, समतल ज़मीन होती है, उसको प्लेन्स बोल देते हैं। टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द इंडिया। तो हिमालय के साउथ में ग्रेट प्लेन्स आ जाते हैं हमारे इंडिया के। इन द प्लेन्स समर आर हॉट। तो प्लेन्स में समर हॉट होते हैं, एंड विंटर्स आर कोल्ड। तो विंटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन की हमारे, तो जहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। रिवर सच एज गंगा एंड द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। तो गंगा यमुना इन्हीं प्लेन में से होके बहती है। दीज रिवर्स हैज़ मेड द सॉयल फर्टाइल। तो यह जो रिवर है, नदियाँ हैं, ये अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी लेके आती है, और जो हमारी ज़मीन है ना, प्लेन मैदानी इलाका है, उसको फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाती है। एज आ रिज़ल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। तो यही रिज़ल्ट है कि बहुत तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि देयर आर ए नैरो स्ट्राइप ऑफ फ्लैट लैंड अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। तो कहता है कि एक नैरो, तंग जिसको बोल देते हैं, एक स्ट्राइप बनी हुई है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे। कोस्ट होता है एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ ज़मीन वाला हिस्सा होता है। इट इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इन्हीं को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोला जाता है रिस्पेक्टिवली, दोनों तरफ ये आ जाते हैं, ठीक है। दीज प्लेन्स मीट एट द कन्याकुमारी। तो दीज प्लेन्स, ये प्लेन जो मैदानी इलाका है, मिलते हैं एट कन्याकुमारी में। रिवर सच एज द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। तो यह नदियाँ इस प्लेन मैदानी इलाकों में से होके बहती हैं, एंड फॉल इनटू द सी, और उसके बाद ये समंदर में गिर जाती है। द कोस्टल एरिया आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तो यह जो कोस्टल एरिया होता है, ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। सर्दियों में ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ठंडा, गर्मियों में ही सेम रहता है, मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं,
ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं, यहाँ पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हिमाचल हरियाणा, ठीक है, ये सारा हिस्सा उनका आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ये पंजाब पूरा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मैदानी इलाका है, इसी में गंगा यमुना बहती है, ठीक है। तो ये इस इलाके को ये नदियाँ ही उपजाऊ बनाती है। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये ईस्टर्न कोस्टल वाला है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल वाला हिस्सा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसमें से भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे नर्मदा हो गई, ठीक है, महानदी हो गई, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ से शुरू होती है और ये देखिए समंदर में गिरती है, ये नदी नर्मदा जाके अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे समंदर में आके गिरती है। तो इस मैप से क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया आ जाता है, ठीक है। ईस्टर्न साइड वाला मैदानी इलाका आ जाता है, ये वेस्ट साइड का हमारा मैदानी इलाका आ जाता है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं आके। हाँ जी, तो आगे प्लेटोज आ जाता है। प्लेटोज क्या होता है देखते हैं, कहता है कि आ हाईलैंड विद स्टीप साइड्स एंड ए फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड प्लेटूज। तो हाईलैंड होती है, स्टीप साइड होती है, और टॉप जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड अ प्लेटूज। तो साउथर्न पार्ट जो इंडिया का है उसको प्लेटूज बोल देते हैं। ये देखिए प्लेटूज की पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है। तो यहाँ से ऊपर को जा रहा है हिस्सा, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन से ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, बट ऊपर से ये फ्लैट होता है, ऊपर से ये प्लेन होता है, देखिए ज़मीन से, साइड वाली ज़मीन से ऊपर होता है। और प्लेटूज को टेबल लैंड भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोल देते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि द साउदर्न प्लेटूज इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेटूज। तो साउदर्न प्लेटूज है उसको डेक्कन प्लेटूज भी बोल देते हैं। इट इज़ कवर द लार्ज एरिया ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा इसने कवर कर रखा है, क्लियर है। कहता है कि द रीजन इज़ सराउंडेड बाय हिल्स। तो ये इलाका घिरा होता है हिल से, हिल रेंज ऑन 3 साइड, 3 तरफ से। इट हैज़ एन अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस होता है, ऊबड़ खाबड़, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हैं। द लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी। ज़मीन सख्त होती है और रॉकी पथरीली होती है, ठीक है। इट इज़ लेस फर्टाइल दैन द प्लेन्स। तो प्लेन के अकॉर्डिंग ये कम उपजाऊ होती है। हाँ जी, कहता है कि देयर आर मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटूज में बहुत सारी रिवर हैं। दे डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर वाटर। तो ये रिवर रेन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रेन फेड रिवर बोल देते इसको, जब बारिश होगी तभी ये पानी देती है। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेटूज आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। तो कुछ हिस्सा इसका जो प्लेटूज का है वो थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से भरा हुआ है, ठीक है, घने जंगल है उस हिस्से में। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़। तो जबकि साउथर्न पार्ट इंडिया का है वो वाटर बॉडी से कवर है ऑन 3 साइड, 3 तरफ से। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। तो इस तरह की ज़मीन को पेनिनसुला बोल देते हैं, ठीक है। सी मैप 5.1 कहता है मैप देखो एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया। तो वह वाटर बॉडीज़ के नाम देखने हैं जो इंडिया को घेर रखा है 3 तरफ से। हाँ जी, तो पहले तो प्लेटूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये ज़मीन वाला हिस्सा, ये ज़मीन वाला हिस्सा है, ठीक है। ज़मीन वाले हिस्से से प्लेटूज़ ऊपर उठे होते हैं और ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं, क्लियर है। ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो ये आपको प्लेटूज़ मैंने दिखा दिए हैं। और ये पिक्चर है पेनिनसुला की। पेनिनसुला क्या होता है कि ये ज़मीन का हिस्सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से जो हमारा साउदर्न इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ठीक है। इस तरफ अरेबियन सी है और नीचे हमारा इंडियन ओशियन आ जाता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, तो तीनों तरफ से ज़मीन का जो हिस्सा घिरा होता है पानी से, 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, पेनिनसुला बोल देते हैं। तो ये हमारा जो साउथर्न इंडिया का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला रीजन बोल देते हैं। आगे चेक पॉइंट है, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को, तो उसमें करवा दूंगा। हाँ जी, तो डेजर्ट कहता है कि अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट। तो वह ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो रेत से कवर रहता है उसको डेजर्ट बोल देते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द इंडियन डेजर्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का आ जाता है
वो डेजर्ट वाला हिस्सा आ जाता है जो राजस्थान का हिस्सा है। आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, तो इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इसने कवर कर रखा है। दिस एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई, तो ये हिस्सा हॉट रहता है और ड्राई रहता है। तो ये फैक्ट वाइज देख लेते हैं। कहता है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट, तो संसार का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है। ठीक है। इट लाइज इन द नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में आ जाता है ये। द सहारा इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, तो संसार का हॉटेस्ट रीजन है, सबसे गर्म इलाका आ जाता है ये। हाँ जी, तो यहाँ पे पिक्चर देखें, कैमल्स आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, तो कैमल्स जो है मेन मीन्स होता है, ट्रांसपोर्ट का साधन होते हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कहता है कि इट गेट्स वेरी लिटल रेन, तो यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, रेनफॉल होती है यहाँ पे। इट गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज़ ग्रो हेयर, तो बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो टॉर्नी प्लांट्स होते हैं, कांटेदार प्लांट्स ही ग्रो होते हैं यहाँ पे। तो ये पिक्चर है डेजर्ट की, आप देख सकते हो चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है यहाँ पे। हाँ जी, आगे कहता है आइलैंड्स, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड एन आइलैंड, तो कॉल्ड कहते हैं, देखो ज़मीन का वह हिस्सा, ज़मीन का यह हिस्सा, ये देखिए ज़मीन का वह हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं। देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइस ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अरेबियन सी के वेस्ट साइड पे आ जाते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं इन आइलैंड्स के ऊपर। क्लियर है। तो एक बार मैप पे ऊपर वंस अगेन देखते हैं सारा कुछ। ये माउंटेन रीजन आ जाता है हमारा, उसके नीचे ये प्लेट्यूज मैदानी इलाका आ जाता है हमारा, ये वाला मैदानी इलाका आ गया। मैदान के नीचे प्लेट्यूज रीजन आ जाता है हमारा, ये पठार वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, ये हमारा डेजर्ट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा डेजर्ट का आ जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा और ये वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। ठीक है, ये देखिए आइलैंड ज़मीन का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, और प्लेट्यूज ज़मीन का वह हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये हमारा लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं माउंटेन एरिया, उसके बाद प्लेन आ जाता है, नॉर्दर्न माउंटेन आ जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेजर्ट रीजन आ जाता है, उसके नीचे हमारा ये जो प्लेट्यूज पठार आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वेस्ट साइड और ईस्ट साइड कोस्टल प्लेन आ जाते हैं, कन्याकुमारी पे ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है, ये हमारा लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, तो अब क्विक रिकैप देखते हैं। इंडिया हैज़ लैंड फॉर्म सच एज ए माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड्स, तो इंडिया में लैंड फॉर्म है अलग अलग तरह की, हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। द हिमालय लाइज इन द नॉर्थ, हिमालय नॉर्थ साइड पे है। दे हैव मैनी पीक्स, इसमें बहुत सारी पीक्स है, मैंने आपको दिखा दिया है मैप के ऊपर भी। द ग्रेट इंडियन प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ है हमारे। द लैंड इन द साउथ प्लेटूज इज़ हार्ड एंड रॉकी, तो साउथ प्लेटूज में जो लैंड आ जाती है तो वो हार्ड भी है और रॉकी पथरीली भी है। अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ डेजर्ट, तो राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, हमने मैप के ऊपर भी देखा था। कहता है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द 2 आइलैंड ग्रुप इन आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में 2 आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।